कौंथियारा इलाके में मुठभेड़ उस्मान ने ही चलाई थी। उमेश पर पहली गोली, 2.5 लाख का था इस परिणाम। अब तक फरार आरोपियों पर बढ़ाई गई इनाम की राशि, 5 आरोपियों पर 2.5 लाख का नाम। 5 वांटेड आरोपियों में अतीब का बेटा असद भी शामिल, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम, इन पर भी नाम बढ़ाया गया। प्रयागराज में हत्याकांड में शहीद राघवेंद्र सिंह की मां को दी गई 50 लाख रुपए की सहायता राशि, राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने चेक सौंपा। लंदन में प्रवासी भारतीयों के बीच में राहुल गांधी ने फिर से बोला मोदी सरकार पर हमला, कहा कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज में बोलना संभव, लेकिन भारत की यूनिवर्सिटीज में नहीं। चीन को लेकर भी राहुल गांधी का वार, कहा मोदी सरकार चीन से डरती है। विदेश मंत्री कहते हैं चीन हमसे ताकतवर, उससे कैसे लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने भारत में 3 सबसे बड़े मुद्दे के बारे में बात की, बेरोजगारी, बढ़ती कीमत, भारतीय महिलाओं पर बढ़ती हिंसा और धन की एकाग्रता पर। बैंकिंग क्षेत्र में राहुल ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बैंकिंग से लोग जुड़ें, 1 या 2 लोगों के लिए काम ना करें बल्कि सभी के लिए काम करें। आज ब्रिटिश संसद को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, उठा सकते हैं भारत से जुड़े हुए मुद्दे। मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज होगी खत्म, राउल्स एवेन्यू कोर्ट में उनकी होगी पेशी। अब तक 7 दिनों तक सिसोदिया रह चुके हैं सीबीआई की हिरासत में, फिर जाकर अब जांच एजेंसी हिरासत बढ़ाने की मांग कर सकती है। अगर नहीं बढ़ी सिसोदिया की हिरासत तो भेजा जाएगा जेल। 10 मार्च को होगी जमानत पर सुनवाई। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रायपुर में बोले केजरीवाल वो संत हैं, प्रधानमंत्री मोदी को बददुआ लगेगी। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर रविवार को 9 विपक्षी दलों के द्वारा प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी, एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप। दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ आज बीजेपी की बड़ी मुहिम, होली से 1 दिन पहले बीजेपी जगह जगह जलाएगी करप्शन के पुतले। INS विक्रांत पर आज नेवी की बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शीर्ष नेवल कमांडर्स को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज एक और बार पोस्ट बजट वेबिनार को करेंगे संबोधित, हेल्थ और मेडिकल रिसर्च में कामयाबियों पर बात। मेघालय में आज नए चुने गए विधायक लेंगे शपथ, स्पीकर का होगा चुनाव। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि केस में आज गजेंद्र सिंह शेखावत दर्ज करवाएंगे बयान। गहलोत ने लगाया था संजीवनी सोसाइटी घोटाले में शेखावत का हाथ होने का आरोप। 7 और 8 मार्च को नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में सरकारों का शपथ ग्रहण, बीजेपी के शीर्ष स्तर पर मंथन। त्रिपुरा में नई सीएम पर मंथन, नागालैंड और मेघालय में मंत्रियों के नामों पर भी विचार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गृहमंत्री अमित शाह से की चर्चा, हिमंता बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। महायुति की आशीर्वाद यात्रा मुंबई से शुरू, हजारों बाइक पर सवार कार्यकर्ता शामिल। मुंबई की 6 लोकसभा सीट में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मिलकर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। शिंदे करेंगे मुंबा देवी मंदिर में पूजा। कानपुर के नजीराबाद इलाके में नगर निगम की खुदाई को लेकर बवाल, 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव, कुछ लोग घायल। एक पक्ष ने पानी की लाइन बिछाने का किया था विरोध, कहा पूरी बस्ती हमारी जमीन पर। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती, हालात काबू में है। मेरठ में होली के चंदा मांगने के दौरान टिप्पणी को लेकर बवाल, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, तोड़फोड़, पथराव। ब्रह्मपुरी इलाके में बिगड़ा माहौल, कई थानों की पुलिस तैनात, आधे घंटे तक हुआ पथराव। असम में मशीन से बनने वाले गमछे के खिलाफ अभियान और छापेमारी, हाथकरघे से बने गमछे को बढ़ावा देने की कोशिश। रेलवे ने शुरू की होली की खास तैयारी, कई बंद ट्रेनें फिर से चालू, अतिरिक्त कोच भी लगाए। भुवनेश्वर में बीजेपी ने मनाया पंचायती राज दिवस, करप्शन के खिलाफ शुरू की मुहिम। हैदराबाद में पुलिस ने कुश्ती को दिया बढ़ावा, आयोजित की कोतवाल केसरी कुश्ती प्रतियोगिता। राजस्थान में हुआ जाट महाकुंभ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने की शिरकत। हरदोई में महिलाओं ने बाजार में थाने के चौकीदार की पिटाई कर दी, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में होली और शब बारात को लेकर पुलिस की तैयारी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रायसेन में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से युवक की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। गुवाहाटी में छोटी इकाइयों का हुआ सम्मेलन, मंत्री ने बताया छोटी इकाइयों के लिए कितने हैं आगे बढ़ने के मौके। हैदराबाद में समावेशी विकास पर दूसरी बैठक शुरू, G20 आयोजनों के तहत हो रही है बैठक में देश के कई नुमाइंदे शामिल। लखनऊ के दिग्ब्रैंड JBR होटल में होटी की पार्टी के दौरान बवाल, होटल के अंदर युवतियों और महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप। पुलिस मौके पर भी पहुंची लेकिन बदसलूकी की गई, शराब के नशे में धुत महिला ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। वाराणसी में बड़ा हादसा, परिवार के 4 सदस्यों को कार ने रौंदा, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल। दिल्ली के आजखुल में आश्रम एक्सप्रेस फ्लाईओवर खुल रहा है, सीएम केजरीवाल करेंगे उद्घाटन, जाम से मिलेगी निजात। समस्तीपुर में कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने के लिए गई पुलिस की टीम पर लोगों ने किया हमला, बाइक को आग के हवाले किया गया। हरदोई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से बर्जन पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया, 1100 करोड़ की लागत से बनी है फैक्ट्री।
उद्घाटन के मौके पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। 37 एकड़ में फैली है यह अत्याधुनिक फैक्ट्री। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ कौशल महोत्सव का समापन समारोह में हुए शामिल। 2 दिवसीय था कार्यक्रम। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया। हर महीने 1000 रुपए की मदद। खटीमा में सीएम धामी ने लिया उत्तराखंड आदिवासी और अंतर्राष्ट्रीय थारू सम्मेलन में हिस्सा। लोगों को संबोधित किया। उज्जैन में कार और ट्रक की टक्कर, 3 लोगों की मौत। भुवनेश्वर में शुरू हुआ बीजू एक्सप्रेसवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीएम नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु के शिवगंगा में खुला खिलाड़ी म्यूजियम। सीएम स्टालिन ने किया उद्घाटन। नक्सल प्रभावित सुकमा में पुलिस की खास पहल, बच्चों के लिए खुली पाठशाला। काला हांडी के धर्मगढ़ में आंदोलन, लोगों ने जिले का दर्जा मांगा। असम के गवर्नर का पद संभालने के बाद से उदयपुर लौटे गुलाबचंद कटारिया। अपने शहर में जोरदार स्वागत किया। वर्ली में होलिका दहन का कार्यक्रम जोर शोर से संपन्न। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने की शिरकत। कलबुर्गी में बीजेपी ने निकाली विजय संकल्प यात्रा। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार शामिल हुए। केरल के इडुक्की में हादसा, सरकारी बस गड्ढे में जा गिरी, 5 मुसाफिर घायल। मऊ में फूड डिपार्टमेंट ने मारे छापे। त्योहार से पहले 400 किलो मिलावटी मिठाई जब्त। इंदौर में सोशल मीडिया पर कमेंट्स को लेकर युवक का विवाद, घायल युवक की मौत, दोनों आरोपी गिरफ्तार। मिर्जापुर में तालाब में संदिग्ध हालत में मिला अधेड़ का शव, कई दिनों से लापता हुआ था अधेड़। हल्द्वानी में चावल व्यापारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या, गला रेत कर हत्या की गई। मृतका ने 2.5 साल पहले 4 बच्चों को छोड़कर आरोपी से दूसरी शादी की थी। इंदौर में लड़की बनने का शौक बना युवक की मौत का कारण जांच जारी। कैमूर में महिला पुलिसकर्मी का झगड़ने का वीडियो वायरल, यातायात प्रभारी का कॉलर पकड़कर खींचते नजर आए। सिरोही के मंदिर में खेली गई फूलों की होली, भगवान पद्मनाभ मंदिर में श्रद्धालुओं ने मनाया जश्न। हनुमानगढ़ में होली पर शुरू हुआ 6 दिन के खास धमाल कार्यक्रम, लोकगीतों ने समा बांध दिया। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ मंदिर में भस्म से खेली गई होली, पूरे मंदिर में होली के गीतों में झूमे श्रद्धालु। मथुरा वृंदावन में जमने लगा होली का रंग, शरणागत आश्रम में मना होली का जश्न। दिल्ली के कड़कड़डूमा में दिखा मथुरा की होली जैसा ही रंग, लोगों ने फूलों की होली का आनंद लिया। पाक सीमा पर भी होली का जश्न, बीएसएफ के जवानों ने खेली होली। जैसलमेर में पूर्व राजा चैतन्य राज ने भगवान के सामने जनता के साथ खेले होली। लक्ष्मीनाथ दरबार में लोक नृत्यों का आयोजन। जैसलमेर में विदेशी मेहमान भी पहुंचे, उन्होंने भी होली खेली और रिकॉर्ड तोड़ सैलानी पहुंचे। तेलंगाना के हैदराबाद में होली की तैयारियां, लोग खरीदारी के लिए उमड़े। अमृतसर के मंदिरों में होली पर खास आयोजन, फूलों से खिली गई होली। वाराणसी में G20 और राजनीतिक होली से सराबोर। काशी गीत संगीत की सजी महफिल, खूब होलियाना पिचकारी चली। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में फाग के राग के बीच में जमा होली का रंग, ठाकुर राजाधिराज संघ भक्तों ने खेली होली। कोलकाता में ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू एशियाई खेलों की कर रही तैयारी। 2024 में पेरिस में होंगे ओलंपिक गेम्स। सहरसा में शशि सरोजनी रंगमंच के रंगकर्मियों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। रंगकर्मियों ने कला के माध्यम से एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। धमतरी में 900 सालों से गांव में नहीं जली होली, आग के डर की वजह से शवों की भी अंतिम प्रक्रिया नहीं होती। उत्तराखंड के चंपावत में होली मिलन समारोह में शामिल हुए सिंह पुष्कर सिंह धामी की पत्नी, पारंपरिक नृत्य किया। दिल्ली में मेगा वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले इसका आयोजन किया। बागेश्वर में उमड़ा जनसैलाब, रंग गुलाल त्योहार, होलियार शास्त्रीय संगीत के रागों से महफिलों में घोल रहे हैं रस। अकोला में होली पर कवियों के साथ शब्दों के खूब होली नजर आए। किसी ने महंगाई पर तो किसी ने सरकार को कविताओं के माध्यम से घेरा। झालावाड़ में द्वारकाधीश की 58वीं परिक्रमा यात्रा, उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। शाहरुख की फिल्म पठान ने भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली वो फिल्म बनी। जनवरी में रिलीज होने के बाद कमाई 1028 करोड़ रुपए। भारत में फिल्म ने कमाई 641 करोड़, देश से बाहर की कमाई 386 करोड़। बरेली में होली का जोश, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। कोलकाता में दिव्यांगों के क्रिकेट मुकाबले का आयोजन, क्रिकेटर कांबली और आरपी सिंह ने किया उद्घाटन। बलिया में दुर्लभ कछुओं की तस्करी का खुलासा हुआ, सुंदरी नस्ल 100 कछुए बरामद किए गए।